हाय, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, ये गवर्नमेंट की योजनाओं का भी लाभ लेती है। साथ में ये जो कंपनी है एक एसएमई की कंपनी है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप एक मेन बोर्ड कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको कंपनियों के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें बिजनेस का नॉलेज होता है कि किस तरह से बिजनेस परफॉर्म करते हैं। अच्छा दोस्तों, पीछे से कोई आवाज़ आ रही होगी तो माफ़ करना। हाँ, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। अगर आपको किसी भी शेयर को बाय या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा अवश्य कर लें। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, साथ में जानेंगे कि क्या इस प्राइस पे हमें खरीदना सही भी है या नहीं भी है, क्या कुछ चल रहा है इस कंपनी में, सब कुछ जानेंगे। साथ में चार्ट भी देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये कंपनी काम क्या करती है? तो ये कंपनी जो काम करती है आपको दिखाई देगा कि ये कंपनी ऑल क्लास सिविल एंड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे रजिस्टर्ड है। यानी ये कंपनी सिविल कंस्ट्रक्शन का काम करती है। उसी के साथ अगर आप आगे देखना चाहें, इसके बारे में पढ़ना चाहें, तो आप देखेंगे कि ये कंपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क, वाटर सप्लाई, पाइपलाइन, सीवरेज नेटवर्क, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, नल्ला टैपिंग वर्क, रीयूज नेटवर्क, ओवरहेड टैंक और जीएसआर रोड वर्क का एक कंपनी काम करती है। साथ में रिजुविनेशन ऑफ लेक का भी ये कंपनी काम करती है। यानी ये कंपनी एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर भी है, आप यहाँ पे देख पाओगे। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये कंपनी क्या काम करती है, आपको शॉर्टकट में चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखिए इनकी सर्विसेज क्या क्या है। ये कंपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई है, ऑडिटोरियम बनाती है, आप यहाँ पे देख सकते हो, डैम और कैनाल से भी जुड़ी हुई है, रिपेयर रिनोवेशन से, ओवरहेड टैंक से और गैबियन वर्क से जुड़ी हुई है। दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपाउंड वाल भी ये कंपनी बनाती है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी ये कंपनी तैयार करती है और उसी के साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी ये कंपनी तैयार करती है। अगर आपको और ज़्यादा जानना हो, बेहतर जानना हो, तो आप जाके इस वेबसाइट पे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। ये कंपनी की वेबसाइट है, आपको उसी से जगह से मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आप देखिए कि इनके कुछ प्रोजेक्ट हैं जिसकी तस्वीर इन्होंने साझा की है अपनी वेबसाइट पे, उसको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस कंपनी का जो ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस, वो मध्य प्रदेश में है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसी के साथ जो कंपनी का कंप्लीट प्रोजेक्ट है उसकी भी तस्वीर इन्होंने साझा की है, आप देख पाओगे। अगर हम और आगे बढ़ें कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में क्या है, तो आप देख सकते हो इस तरह के कंपनी के कुछ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं जिसके बारे में ये कुछ पिक्चर साझा कर रहे हैं, जिसपे कि काम चल रहा है। दोस्तों, कंपनी का मैनेजमेंट कौन है? तो आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट में डॉक्टर महेश भाई कुंभानी साहब हैं, कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर। उसी के साथ आप देखेंगे कि चंद्रिका बेन एम कुंभानी जी हैं, कंपनी के प्रमोटर और होल टाइम डायरेक्टर। पल्लव कुंभानी जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। दोस्तों, इनके बारे में आके आप पढ़ सकते हो। और एक कंपनी के मैनेजमेंट टीम है जिसमें कि एसोसिएट डायरेक्टर और उसी के साथ सीएस भी इसमें शामिल हैं, जो कि कंपनी के कोर टीम में शामिल हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको नोट करनी चाहिए कि कंपनी जो टारगेट रख रही है कि 300% से कंपनी ग्रो करने वाली है। 300% से इनके रेवेन्यू में ग्रोथ आने वाला है इस ईयर में। तो इस बात पे आपको जरूर फोकस करना चाहिए। सभी कंपनी अपना टारगेट फिक्स करती है, इसी तरह एक कंपनी भी अपना टारगेट फिक्स किया है। 300% का ग्रोथ आने की संभावना है। एक बार कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 883 करोड़। करेंट प्राइस 736 रुपये है। 774 का हाई है, यानी अपने हाई के आसपास ही है। 123 का लो है। स्टॉक का पी 76 है और आरओसी 144, आरओई 147 है। फेस वैल्यू 10 है, आप देख पाओगे। डेट टू इक्विटी 0.58 है। इंडस्ट्री का पी 24 है। दोस्तों, इंडस्ट्री के पी से लगभग में 3 गुना ज़्यादा पे ट्रेड कर रही है। प्रॉफिट ग्रोथ 546% है। तो आपने यहाँ पे देख लिया। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को देखना चाहें तो आप देखिए कि 11 करोड़ से सेल्स बढ़ के मार्च 24 में कितनी हो गई, तो
हो गई है 68 करोड़ मार्च 24 में, और नेट प्रॉफिट 1 से 8 करोड़ हो गया है। आप देखिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19% का है, 18 to 19%। अगर हम देखें कि ईयरली तौर पे कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती हुई दिखाई पड़ रही है, तो आप देखना कि 39 करोड़ से 105 करोड़ हो गया है, और यहाँ पे आप देख पाओगे कि 2 करोड़ से 12 करोड़ दिखाई पड़ रहा है। तो क्या कंपनी वाकई में इतना ग्रो करेगी? आप देखना कि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 193% है, और ROE 65% है। आगे कुछ और मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखना कि कंपनी का रिजल्ट कितना है 11 करोड़ का, बोरोइंग कितना है 11 करोड़ का, तो इसमें दिक्कत नहीं है। फिक्स्ड एसेट 13 करोड़ का है। इन्होंने फिक्स्ड एसेट को आप देख सकते हैं कि 1 से सीधे 13 कर लिया है, और CWIP नई कंपनी कर रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करती हुई नजर आ रही है। कैश फ्लो आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो माइनस में दिख रहा है, यहाँ पे दिखाई देगा। और मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लूँ तो 64% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, FII के पास 0.27, DII के पास 0.96, और पब्लिक के पास 34% की होल्डिंग है। दोस्तों इसमें कुछ HNI भी हैं, आप देख पाओगे। सावलिया साहब हैं 1% के साथ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अनक्लेम्ड आर सस्पेंस आर एस्क्रो अकाउंट में 0.25 की होल्डिंग है। तो दोस्तों ये तीर्थ गोल्डकॉन का कुछ जो कि बेसिक चीज़ें रही मैंने आपको बता दिया। क्या कोई लेटेस्ट न्यूज है? सबसे पहले चलेंगे इसके चार्ट पे, और आप देखना कि कंपनी के जो पीयर हैं वो कौन है, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये लोग कंपनी के पीयर ग्रुप में शामिल हैं। दोस्तों ये कंपनी आप देख पाएंगे कि ये कंपनी अभी हाल ही में लिस्ट हुई है। आप देखिए कि मई का महीना है, और मेरे ख्याल से ये मई से पहले लिस्ट हुई है, अप्रैल माह में ये लिस्ट हुई। और आप देखिए कि यहाँ से कंपनी सीधे सर्किट पे सर्किट लगाती हुई आज यहाँ पे पहुँच गई है। तो आप इसका एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और मेरा क्या राय है इस कंपनी के बारे में उस पर भी बात करेंगे, लेकिन और आगे हम देखते हैं। अच्छा, एक बात और स्पष्ट कर दूं कि ये कंपनी मुफ्त घर बिजली योजना से भी जुड़ी हुई है। और अगर और आगे बात, अच्छा मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये स्टॉक अभी महंगा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये परफॉर्म करते हैं, 300% का रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं, तो मुझे तो ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन लिस्ट होने के बाद कोई ऑर्डर नहीं मिला है दोस्तों, ये बात ध्यान रहे। और ये कंपनी जो ऑर्डर बुक मुझे दिखाई दे रहा है वो कम दिखाई दे रहा है। इस कारण जो IPO के टाइम पे ऑर्डर बुक था वो है 1007 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। अभी 883 का मार्केट कैप है। मैं बता दूं कि इसका जो शुरू में लिस्ट हुआ था तो 1200 का लॉट साइज था। अभी जो लॉट साइज है इस कंपनी का वो बढ़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो लॉट साइज है घट चुका नहीं है, वहीं पे माफ़ करना, घट चुका नहीं है, 1200 का ही है। और अगर आपको ख़रीदना है तो आपको 8,47,000 रुपये चाहिए, और आपके पास अगर 8,47,000 है तो आप बिल्कुल खरीद पाओगे। 1000 करोड़ का ऑर्डर बुक है इस कंपनी के पास। और जब ये लिस्ट हुई थी तो काफ़ी कम प्राइस पे, यहाँ पे आप देख सकते हो 123 के प्राइस पे लिस्ट हुई थी, और 123 के प्राइस पे लिस्ट होने के बाद ये कंपनी 774 के प्राइस पे चली गई है। तो ऐसे ही ये स्टॉक मुझे नहीं लगता कि 300% का भी अगर ये एग्जीक्यूट कर लेती है तो आपको बहुत ज़्यादा इस पे भागने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं करना है। ध्यान रहे ये कंपनी महंगी हो चुकी है, ये बात आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। 1000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, 883 का मार्केट कैप है। तो इससे बढ़िया आप BPRPL पे जाइए, उसमें आप देखिए कि मार्केट कैप से ज़्यादा का ऑर्डर बुक है। आप देखिए कि उसमें 4500 करोड़ का ऑर्डर बुक फिलहाल में दिखाई पड़ रहा है, जो कि अनएग्जीक्यूटेड है। तो दोस्तों ये रहा वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।